میشه بری؟ इंग्लिश نورت کورم کرد. कह रहे हैं कि आंखों में लग रही है दीदी लाइट। अब मेरी तो फॉग लाइट थोड़ी जल रही है, मेरी तो नॉर्मल लाइट जल रही है, स्टॉक लाइट है मेरी बाइक की। टोटल सरप्राइज हो गया हूँ मैं तेहरान को देखकर। मुझे इतना नहीं लगा था, मुझे लगा था ठीक होगा तेहरान, लेकिन ये तो बहुत बड़ी सिटी है। ऑब्वियसली कैपिटल है तो होगा ही, बट बिल्डिंग्स भी बहुत बड़ी बड़ी है। अपनी बाइक में यहाँ पर पेट्रोल फिल हो रहा है और यहाँ पर जो पेट्रोल का प्राइस है वो है तो ये हमारा रूम जहाँ पर हमने कल रात को स्टे किया था और बहुत कोजी और बहुत अच्छा स्टे रहा है हमारा। सबसे पहले चलते हैं अपना ब्रेकफास्ट करने और उसके बाद अपनी जर्नी एंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले आपको ना ईरान का ब्रेकफास्ट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर पड़ी है ये ब्रेड्स हैं, रोटी की तरह ब्रेड है, मैंने खा के देखी है, अच्छी है। ये भी एक रोटी है, मतलब कि ये मैंने पिछले 3 दिनों से ऐसी लगभग रोटी खा रहा हूँ और बहुत अच्छी है। और यहाँ पर है ये बीन्स, ये मैंने टेस्ट करा है, ये भी बहुत टेस्टी है। यहाँ पर पड़ी है ये दाल, ऑमलेट है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके का ऑमलेट है ये वाला। और यस, यहाँ पर पड़े हुए हैं फ्राइड एग्स, यहाँ पर अलग अलग सॉसेजेस पड़ी हुई हैं और खीरा, टमाटर, पनीर, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर बॉइल्ड एग्स हैं खाने के लिए, सॉसेजेस, साथ में ये सारी चीज़ें हैं। और एक ये देखो, ये क्या यूनिक चीज़ है यहाँ पर, और ये है शुगर। कॉफ़ी में बस इसको डिप करो और ये पिघल जाएगी। बहुत यूनिक है, ऐसा मैंने कभी आज तक देखा नहीं है। साथ में मिल्क है, ये मिल्क ले लेते हैं पीने के लिए। और साथ में यहाँ पर कुछ यहीं का लोकल तमीमी हलवा है, तो इसको भी एक ले लेते हैं। बाकी अपना ब्रेकफास्ट सारा हो चुका है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आज का डिस्टेंस भाई साहब 650 किलोमीटर, लगभग 9 घंटे लगने वाले हैं। बैंड बजेगी आज तो बहुत ज़्यादा। ब्रेकफास्ट हो गया, आपको रूम टूर दे दिया, राइडिंग गियर सब कुछ पहन लिया है, बस अपनी बाइक पे बैठना और यहाँ से निकलना है तेहरान के लिए। गूगल मैप्स के हिसाब से दिखा रहा है अभी 6 घंटे 40 मिनट लगेंगे और 616 किलोमीटर आज बाइक चलानी है। तो ये जो है ना हमारी इस जर्नी की सबसे लॉन्गेस्ट है। 600 प्लस किलोमीटर हमने इस वाली राइड में अभी तक नहीं चलाई है। शायद वांट टू से समथिंग टू इंडिया, वांट टू कन्वे एनी मैसेज? We love Indian movies, we love Indians, we all love world and love from Iran, guys. You know, I met so many Iranians and everyone told us that they love Indian movies. Yes, they love Bollywood movies. And like when we say we are from India, you know what they say? Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan, Aishwarya. Aishwarya Rai. Yeah, yes, yes. So what is the name of your hotel? This is Istiqbal Hotel. So We would be glad if you come here. We would be honoring. तो ये शायद है, ये एक्चुअली रिसेप्शन पे ही थे, तो इनसे काफ़ी देर बातें भी करी और अब इनको ऑन कैमरा भी ले लिया। तो थैंक यू सो मच शाहिद। Thank you, welcome. Bye. Goodbye. Have a nice trip. Thank you. Goodbye. चलो आज की राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय माता दी, माता रानी सही सलामत आज की डेस्टिनेशन पे भी हमें पहुंचाना। तेहरान लंबा सफ़र है, हाईवे मिलने वाला है और तेहरान का टेम्परेचर दिखा रहा है लगभग 14 डिग्री और यहाँ पर है 13 डिग्री। गूगल मैप अभी मुझे रास्ता नहीं दिखा रहा, तो शायद अभी पकड़ ले मैप। होपफुली जो मेरा अभी फर्स्ट इंप्रेशन बना है ईरान को लेकर, आगे जितने भी दिन मैं ईरान में हूँ मेरा इंप्रेशन वैसा का वैसा रहे, ऊपर ही हो कम ना हो। बस एक बार ना ये गोल चक्रे से निकल जाऊँ, बहुत डिफ़िकल्टी पड़ती है यहाँ पर ना, मैप्स का बहुत झमेला है। फिर उसने घुमा दिया, अबे यार क्या कर रहा गूगल मैप। अभी तो बिल्कुल खाली खाली सड़कें हैं, सुबह का भी टाइम ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, शायद अभी 9:45 हो चुके होंगे और 10 बजे के बाद ही थोड़ा बहुत रौनक मुझे लगता है कि मार्केटें खुलती होंगी। ये ओल्ड बाज़ार है यहाँ का,
अच्छी खासी रौनक रहती है इस जगह पर, अच्छी खासी। अब गूगल बहुत बुरी तरह से घुमा रहा है हमें, कभी इधर से ले जा रहा, कभी उधर से ले जा रहा है। और कल हम इधर से ही तो आए थे। अभी आज का डिस्टेंस जो है वो बहुत बड़ा है यार, 650 किलोमीटर के आसपास आज हमें बाइक चलानी है। हमने अभी तक इतना लंबा डिस्टेंस इसलिए कभी कवर नहीं किया क्योंकि हमारे पास ना वीज़ा का कभी प्रॉब्लम नहीं होता था। हम आराम से चलते थे क्योंकि हमारे पास शेंगन वीज़ा था, टर्की का वीज़ा था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, जितने मर्जी दिन रहो। लेकिन ईरान का थोड़ा सा हमारे को प्रॉब्लम है। आज डेट है, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो डेट है 24 नवंबर। मेरा वीज़ा जो है वो 3 दिसंबर को एक्सपायर हो रहा है। मेरे पास खाली 9 दिन है, जिसमें से सैटरडे संडे काट दूंगा क्योंकि मेरे को अपनी बाइक UAE भेजनी है। तो कस्टम क्लियरेंस में 2 दिन मेरे वहाँ लग जाएंगे। बेसिकली मेरे पास अब बचे 6 से 7 दिन, और 6 से 7 दिन ईरान को एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें अपनी एक बड़ी सिटी की तरफ जाना पड़ रहा है, नहीं तो बीच में थोड़ी सी लोकेशंस थी जो मैं एक्सप्लोर कर सकता था और मैं देखना भी चाहता था, मेरी आइटनरी में था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वीज़ा का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर। अगर वीज़ा एक्सपायर हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी तो खैर नहीं होगा प्रॉब्लम, अभी तो एग्ज़िट हो जाएगा जैसे तैसे जो भी होगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम वीज़ाज़ लेने में ना प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहा जिसमें मैं एक दिन भी डिले हो जाऊं। तो हमने कल बैठ के प्रॉपर एक आइटनरी बनाई है, प्रॉपर आइटनरी, कि इस दिन यहाँ, इस दिन यहाँ, इस दिन यहाँ, और कट टू कट प्लान बनाया हुआ है वो बिल्कुल। हमने कोई बफर डे नहीं छोड़ा, कोई भी अगर रिस्क हो गया तो रिस्क हो गया। हमने इतना कट टू कट प्लान बनाया। अभी तो मुश्किल से हम 5 किलोमीटर चले हैं और हमें यहाँ पर बर्फ़ दिखने लग गई है। बाकी गूगल मैप्स के हिसाब से ना अभी 603 किलोमीटर है तेहरान, ठीक है। और ये जो रूट है ना, हमें 473 किलोमीटर बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, कहीं मुड़ना ही नहीं है। अब आप देखो 473 किलोमीटर बिल्कुल स्ट्रेट होगा तो क्या ही सीनरी होगी, बस ऐसा ही कुछ व्यू दिखने वाला है मुझे लगता है, अनटिल एंड अनलेस हमें बर्फ़ के पहाड़ दिख जाएं। टोल आ गया, लेकिन नहीं, टोल है भी और नहीं भी है। टोल रोड तो है ये, लेकिन यहाँ पर कोई टोल चार्जेस नहीं है। गूगल मैप्स में भी दिखा रहा था कि टोल रोड है। ये रोड बड़ी गंदी है यार। अब ठीक है, अपने को चाहिए सबसे पहले पेट्रोल। बाइक कह रही है कि खाली 90 किलोमीटर चलूँगी, और पेट्रोल भराए बिना आगे जाना थोड़ा सा रिस्की है। बेंजीन ओके फुल। तो अपनी बाइक में यहाँ पर पेट्रोल फिल हो रहा है, और यहाँ पर जो पेट्रोल का प्राइस है वो है 3000 कुछ लिखा हुआ है। तो अपनी बाइक में करवाएंगे यहाँ पर पेट्रोल फुल। अभी देखते हैं कितने का पेट्रोल आता है। 38,340। 1, 2, 3, 4. Good. तो चलो, पेट्रोल तो फुल हो गया। अभी दिखा रहा है 500 किलोमीटर के आसपास चलेगी बाइक। जो इतना नहीं चलेगी, हमें एक बार और बाइक में फिल करवाना पड़ेगा पेट्रोल। मैंने जब एक्सचेंज करवाए थे ना, तो मैंने एक्सचेंज करवाने के लिए बोला था $100 एक्सचेंज कर दो।
पर अनफॉर्चुनेटली उस समय उनके पास $100 के चेंज नहीं पड़े थे, उनके पास खाली $50 के चेंज पड़े थे। तो मैंने $50 के चेंज कर लिए। मेरे पास इतनी सारी करेंसी है इनकी, इतनी सारी। और मैं पेट्रोल डलवाता हूँ ना, तो ये सबसे छोटे जो नोट है ना, वो नोट लेते हैं, 2 या 3 या 4 नोट मैक्सिमम, वही नोट लेते हैं। और मेरे पास इतने बड़े बड़े करेंसी के नोट्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर पेट्रोल जो है ना बिल्कुल पानी के भाव है, सच में बिल्कुल पानी के भाव है। कैलकुलेशन नहीं पता मुझे कितने का यहाँ पर लीटर है, क्योंकि थोड़ी करेंसी समझ नहीं आ रही। इनकी रियाल भी है और एक दिनार भी है, तो 2 करेंसी है। अब मैं तो कुछ भी खाता पीता हूँ ना, मैं थोड़े से नोट, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे नोट है। मैं अपनी लेफ़्ट वाली पॉकेट में बड़े नोट रखे हुए हैं, जो 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख रुपए का नोट जो है मेरी इस पॉकेट में, लेफ़्ट में। और इस वाली पॉकेट में मेरे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक के नोट पड़े हुए हैं। तो ये वाले नोट मैं आगे रख देता हूँ। तो जितने भी होते हैं ये खुद ही उठा लेते हैं। मैं कल चॉकलेट लेने गया, उसने बोला 10 समथिंग, मुझे समझ नहीं आया। मैंने ऐसे उसके सामने नोट रख लिए, उसने सबसे छोटा नोट उठा लिया। कल अब मैं आइसक्रीम भी खाने गया था, तो उसने पता नहीं कितना बोला, मैंने उसके सामने नोट रख दिए, उसने सबसे छोटा नोट 10 का उठा लिया। अभी इसने भी 40,000 का आया था, तो 4 नोट 10-10 के उठा लिए। वो 10-10 के नोट नहीं है, वो 1-1 लाख रुपए का नोट है। लिखा 1 लाख है, पर वो है 10,000 रुपये का नोट। कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है ना, बर्फ़ से पूरा मतलब पहाड़ ढका हुआ है और टनल बना रखी है। ऐसे अपना जो जोजिला पास है ना, ऐसा इन फ्यूचर होने वाला है, जो जोजिला टनल बन रही है लद्दाख में। अगर ईरान के पहाड़ इतने खूबसूरत लगते हैं और इतने जस्ट पास में ही रहते हैं जब आप बाइक चलाते हो या कार चलाते हो, तो कज़ाकिस्तान जो सुना है कि भाई पैराडाइज है, वो तो इस टाइप के पहाड़ी एरिया में, वहाँ पर क्या अल्टीमेट व्यू होते होंगे। कज़ाकिस्तान में भी मेरा बड़ा मन है बाइक चलाने का, होपफुली वन डे। बट जब भी जाऊंगा विंटर्स में नहीं जाऊंगा भाई। अभी भी आपको बर्फ़ दिख रही है, आपको लग रहा होगा बहुत धूप है, बट मेरे हाथ इस समय बिल्कुल फ्रीज हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा ठंड है। तो अभी ना हमें एक और बार बाइक में पेट्रोल फुल कराने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि तेहरान नहीं पहुंच पाएंगे हम जितना भी बाइक में पेट्रोल है। फुल होने के बावजूद भी अभी भी 400 किलोमीटर तेहरान है। अभी हमने खाली 220 किलोमीटर ही कवर करा। यहाँ के लोग ना बहुत रैश तरीके से निकलते हैं। अभी मैं यहाँ पर चल रहा हूँ ना अपनी लेन में, सडनली कोई कार वाला जस्ट मेरे इधर से निकलेगा और मैं बहुत बुरी तरह से ना फंबल हो जाता हूँ। और ये एक बार नहीं हुआ, ये बहुत ज़्यादा बारी हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के करते हैं, मैंने बहुत गाड़ियों को देखा है एक दूसरे के बहुत करीब से निकाल देते हैं। बाइक का थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि मेरा हाथ लगे जाए, अगर गलती से भी बाइक उधर टकरा गई गाड़ी के साथ, तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। ऑयल रिफाइनरी, बस अब एक यही तरीका बचा है ट्रैफिक से बचने का। काफ़ी लंबा जाम है। तो अभी तेहरान यहाँ से 51 किलोमीटर्स है। तो हमारा एक्चुअली यही प्लान था कि ना हम रोशनी में ही तेहरान में पहुँचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हमें होटल भी लेना है और होटल तो ऑन द स्पॉट जाके ही हमें अब लेना पड़ता है, क्योंकि कोई बुकिंग वाली वेबसाइट तो चलती नहीं कि बुक कर दिया ऑनलाइन ही। यहाँ पर तो वो सीन ही नहीं है। कल तो तब्रेज़ में हमें एक लोकल ने हेल्प कर दिया था, बेचारा 2 किलोमीटर हमारे आगे आगे चला, हमें सिर्फ एक होटल दिखाने के लिए। काफ़ी होटल थे, लेकिन उसको पता लग चुका था कि हमें पार्किंग वाला होटल चाहिए। इसके लिए वो थोड़ा एक डिसेंट से अच्छे से होटल में लेके गया। मुझे ऐसा लगा 5:45 बज चुके होंगे, हम लेट हो गए, अंधेरा होने वाला है। और टाइम देखा तो अभी 5 भी नहीं बजे, अभी 5 बजने में भी 5 मिनट है। बड़ी जल्दी सनसेट हो गया यार। अभी तक तो इतनी जल्दी नहीं हुआ था, 6 साढ़े 6 हो ही जाते थे। अभी तो 5 बजे ऐसा लग रहा है जैसे बस अंधेरा होने वाला है आधे घंटे में। पानी से सस्ता तो यहाँ पेट्रोल डीजल है यार, तो फिर गाड़ियाँ तो होंगी यहाँ पर। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और बहुत ज़्यादा ना पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। थोड़ी देर के लिए वाइजर खुला था, पेट में दर्द हो गया मेरे। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितनी सिगरेट फूक गया अंदर एकदम।
वाइजर फटाफट से बंद किया। बहुत बुरा हाल है यार ट्रैफिक का। तो पिछले आधे घंटे से ट्रैफिक पे ही हम चल रहे हैं और अभी और यहाँ से दिखा रहा है टाइम बढ़ता जा रहा है। पहले दिखा रहा था हम 5:30 बजे पहुँच जाएंगे, अब दिखा रहा है 6 बजे पहुँचेंगे। कम से कम मुझे लगता है कि हम 6:30 या 6:45 बजे से पहले नहीं पहुँचेंगे। वाइज़र ना खोलूँ तो सांस घुट जाती है, और वाइज़र खोलता हूँ तो इतना गंदा धुएं की स्मेल आ रही है हर तरफ। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, एक से एक लाइटिंग चल रही है अंदर। सही यार। और ऐसा नहीं खाली एक ही बस 4-5 बिल्डिंग हो, जहाँ नज़र जा रही है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। टोटल सरप्राइज हो गया हूँ मैं तेहरान को देखकर। मुझे इतना नहीं लगा था, मुझे लगा था ठीक होगा तेहरान, लेकिन ये तो बहुत बड़ी सिटी है। ऑब्वियसली कैपिटल है तो होगा ही, बट बिल्डिंग्स भी बहुत बड़ी बड़ी है। City center. Do you have a hotel or somewhere? No, we have to find out the hotel as well, because no online booking. Yeah. And Put somewhere. Do you want to be expensive, cheap, or reasonable reasonable with parking. with parking? Yes. Spelling? Ferdowsi, F-E-R-D-O, Ferdowsi, Ferdowsi Esquire, the last one, yeah. That's the city center, middle of the Tehran, and many reasonable prices for hotel are you can find there. Okay, this is the place we have to go. Yeah. Okay. That's better. So the map is taking us from For Sattari, Allame Jafari. A moment, please. yes. Yeah. This way. Have a nice trip. What's your name? Kianush. Shanush. Thank you so much. Thank you. Welcome. You're welcome. Very goodbye. No. नमस्ते। ये सही है यार, चलते चलते ना रोक दिया। नमस्ते। आज का दिन तो ऐसे ही निकल जाएगा पूरा, कुछ भी नहीं। मर गए भाई साहब। میشه بری؟ इंग्लिश। نورت کورم کرد. कह रहे कि आंखों में लग रही है दीदी लाइट। अब मेरी तो फॉग लाइट थोड़ी जल रही है, मेरी तो नॉर्मल लाइट जल रही है, स्टॉक लाइट है मेरी बाइक की। मेरी तो स्टॉक लाइट है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। मेरी कोई हाई बीम भी नहीं हो रखी बाइक। बिलीव इट और नॉट, जो फैशन यहाँ पर है ना ये गारमेंट्स के स्टोर पे, ऐसा फैशन मैंने यूरोप में भी नहीं देखा। ऐसी ऐसी गर्ल्स की, लेडीज़ की ड्रेसेस हैं, इतनी फैंसी ड्रेसेस लगी हुई हैं। मैं इसके लिए चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि ईरान में तो कोई ऐसा दिखता नहीं है पहने हुए, और यूरोप तो भरा पड़ा है इसी टाइप का। लेकिन उल्टा है, वहाँ पर कोई शॉप रेयरली दिखती है और यहाँ पर तो भाई शॉप्स ही शॉप्स है। और मेरे को लग रहा है हम ना किसी सेंटर के पास आ गए हैं। यहाँ पर थोड़ी हलचल है, थैंक गॉड। कुछ तो अच्छा दिख रहा है, नहीं तो ट्रैफिक में ही मर गए हम तो। पिछले 1.5 घंटे थे। ऐसे मौसम मैंने यूरोप में भी नहीं देखे। ऐसा नहीं है यूरोप में नहीं होंगे, बहुत होंगे, बट मेन सिटी में तो ऐसा दिखे ही नहीं जितना मुझे ईरान में या तेहरान में दिख रहा है। बेसिकली तेहरान ने तो भाई पूरा सरप्राइज ही कर दिया, लेकिन थका दिया, बहुत ज़्यादा थका दिया।
अब पता नहीं कहाँ है होटल, क्या ढूंढे क्या ना ढूंढे। बस किसी एक लोकल ने बोल दिया यहाँ चले जाओ, तो मैप में डाल दिया, बस कुछ नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिटी सेंटर कौन सा है। ईरान से जितनी एक्सपेक्टेशन थी ना खाने को लेकर, अभी वो पूरी नहीं हो पा रही। अभी होटल में आए, होटल में पूछा खाना है, पर खाना अवेलेबल नहीं था होटल में। उसके बाद बाहर ढूंढने गए कुछ खाना मिल जाए, तो खाना नहीं मिला, बट हाँ फास्ट फूड ज़रूर मिल गया। तो हमारे सर ने यहाँ पर लिया है, पता नहीं क्या चीज़ है ये, पर इनको अच्छी भी नहीं लगी। कुछ पता नहीं नॉन-वेज की आइटम है, पर इनको अच्छा नहीं लगा। और मेरा तो नॉर्मल है, चलो मेरे को तो अच्छा लगेगा डेफिनेटली। तो ये अपना आज का लगभग $5 का शायद पड़ा है, मेरे को नहीं पता, 2.5 लाख रियाल लिए हैं शायद।